अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, आज 14 मई है। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन के हुक्म पर अमल ना हो सका और अब कल इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की केस की समाअत है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। ये कहा जा रहा है कि कल हो सकता है कि कोई अहम फैसला मजीद आए और इस अहम फैसले में क्या किसी की नाअहली भी हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड है और ये स्पेकुलेशन भी की जा रही है, प्रेडिक्शन भी की जा रही है कल के मामले पे। लेकिन पीडीएम की, हुकूमत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन सब की एक ही इस वक्त ख्वाहिश भी है और इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल ये धरना देने जा रहे हैं। इसी तनाजुर में जो दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, आज वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो दूसरी तरफ इमरान खान गिरफ्तारी के बाद और रिहाई के बाद एक बार फिर मजबूत दिखाई देते हैं, एग्रेसिव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं और इदारों को खुले आम ललकार रहे हैं कि आए कोई है माई का लाल जो मेरा सामना कर सके, जो मुझसे बात कर सके, जो मुझसे सवाल कर सके। लेकिन हुकूमत रवायती तरीका अपनाते हुए सियासी गिरफ्तारियां कर रही है। अब ये महाजराई जंग बन चुकी है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली ये जंग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाएगी, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है कमर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इस वक्त निगरान सेटअप पंजाब का हिस्सा भी हैं। ये कह सकते हैं पंजाब में वजीर कानून भी हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं और ख़ुद भी एक प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तो सलमान आबिद साहब, अगर हम बात कर लें, इस वक्त जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके ऊपर अमल नहीं हो सका है और अब इस अमल को किसने एग्जीक्यूट करना था, कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन कमीशन तो इसमें बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो भी मलबा आएगा वो इलेक्शन कमीशन पर आएगा या फिर किसी और पर? देखिए, बड़ी वाज़ाहत सामने आ चुकी है कि वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं थी। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन पे भी जो भी दबाव आया या जो भी उनको मदद दरकार थी या जो भी उनको सहूलतें दरकार थी, वफाकी हुकूमत उनसे इनकार करती रही है। और खुद इलेक्शन कमीशन ने भी वक्तन फवक्तन अपने मौक़िफ़ बदले हैं। पहले कहा गया कि पैसे नहीं है, जब पैसों की बात की आगे चले तो कहा गया कि सिक्योरिटी के इशू हैं, फिर आगे चले तो अब आखिर में एक लेटर आ गया जिसमें कहा गया कि जनाब ये तो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार ही आपके पास नहीं था, आपने आइन से तजावुज़ किया है। तो वहां पे भी कई हमें कॉन्ट्राडिक्शन नजर आए हैं। इसी तरीके से आप निगरान हुकूमतों को देखें, वो सारे काम कर रही हैं सवाई इलेक्शन के अलावा। अब वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा तो बरमला कहते रहे ना कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने, और जब वो खुद कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने तो इसका मतलब है कि इलेक्शन नहीं होने थे। अच्छा, हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है सलमान आबिद साहब, वो ये कहती है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन सूबाई और कौमी इलेक्शन लगा था ना, मैंने वही कहा। तो उसके बाद फिर एक नई डिबेट ये निकली कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। उस पर इमरान खान ने भी इत्तफाक कर लिया। फिर उसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 3 राउंड के ऊपर डायलॉग हुए। अनफॉर्चुनेटली उस पर भी कोई इत्तफाक नहीं हो सका डेट के ऊपर। हालांकि कोई बड़ा लंबा चौड़ा उसमें महाजराई नहीं थी, यानी कोई 1.5 माह का 2 माह का गैप आ रहा था। ये अगस्त में इंतखाबात मांग रहे थे, वो अक्टूबर के अंदर इंतखाबात की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका क्योंकि बदइतमादी बहुत थी। अब इस सारे मामले में चीफ जस्टिस साहब ने भी बार बार एक स्पेस निकाली कि शायद पॉलिटिकली वो मामला रिजॉल्व हो जाए। खुद अटॉर्नी जनरल जो है वो भी, और जो फारूक एच नाइक हैं फेडरल गवर्नमेंट के वकील, वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट को यही कहते रहे कि आप हमें टाइम दें, हम मामला को पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की लड़ाई आ गई और पार्लियामेंट में कुछ इस तरह की तकरीरें की गई, ऐसी रेजोल्यूशनें पास की गई जो बराह रास्त अदलिया से टकराव की बात पैदा कर रही थी। फिर उससे आगे निकले तो इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के नतीजे में जो मुज़ाकरात चल भी रहे थे छोटे मोटे, वो सारे मामला खत्म हो गए हैं फिलहाल। फिर उसके बाद एक पोलराइजेशन इतनी ज्यादा आ गई है कि अब आप देखिए 5,500 बकौल गवर्नमेंट के इस वक्त पूरे पाकिस्तान से सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बने हैं और जिन लोगों को अदालतों ने रिहाई दी है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, एक गिरफ्तारी तो वो बनती है ना जिन्होंने फौजी इदारों के ऊपर हमले किए और उनकी बिल्डिंगों पे हमले किए, आप उनको पकड़े और जो भी कार्रवाई है वो करें। लेकिन ये जो लिबर्टी से, कराची से और दूसरे शहरों से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से बेशतर खवातीन भी हैं जो सियासी कारकुन हैं।
उनको किस बुनियाद के ऊपर इतनी, अभी शाह महमूद कुरैशी ने कौन सी दहशतगर्दी कर दी है, फवाद चौधरी साहब ने कौन सी दहशतगर्दी की है, असद उमर ने कौन सी दहशतगर्दी की है। तो अब मसला ये है कि माहौल इतना तल्ख हो गया है जी ठीक है। कि टकराव अब की अब कैफियत है। इसमें अब कोई रास्ता निकलने की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है, नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही। कमरदिल शाह साहब, अब मामला यह है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे इरफान कादिर साहब, जब उनसे मैंने बात की और प्रोग्राम के लिए बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्रोग्राम में तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरा मौकफ ये है कि मैं तो नजरसानी दरखास्त दायर करने के हक में ही नहीं था, बल्कि ये तो कंटेम्प्ट में जाना चाहिए था, उल्टा चीफ जस्टिस और इसके ऊपर जो उनकी बात थी। लेकिन अब नजरसानी की दरखास्त तो दायर कर दी गई है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने आप को बचाना चाहता है, इलेक्शन डिले चाहता है, लेकिन जो सामने लिखा नजर आ रहा है कि कल फैसला क्या होगा, वो खतरनाक लग रहा है? नहीं, कोई खतरनाक नहीं है, इतना जरूरत नहीं है किसी में कि वो स्टेट के साथ मुकाबला कर सके। वो सारी आइन और कानून के जुर्रत की है कमरदिल शाह साहब, इमरान खान साहब ने की है जुर्रत, उसके कारकुनों ने की है, उसके लोगों ने की है। कल की इमरान खान साहब की तकरीर सुन लें, उन सब ने जुर्रत ही दिखाई है। कोई बात नहीं, तो कारकुन सियासतदान होते हैं ना, सियासतदानों ने अपने वोटरों को मुतर्रक करना होता है, अदालती फैसले कुछ होते हैं और अंदरूनी तौर पर सुलेमान आपको पता है, हमें पता है, ये सारे सियासी जो होते हैं ना, ये बातें स्लोगन को हमने भी देखे हैं। इन स्लोगनों पर ना जाइए आप, वो तो अपने वोटरों को मुतर्रक करना हर सियासतदान का अपना फर्ज है। जैसे अब जो पीडीएम जो है वो अपने वोटरों को मुतर्रक करने के लिए रेड जोन में दाखिल हो गई है, तो ये सारे मामला चलते रहते हैं। अब आप आइए इधर, बड़ी पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत दानिशमंदी के साथ आइन और कानून की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने ये अपने नजर सानी की जो की है पिटीशन, वो सही तौर पर की है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद फरमा चुके हैं कि अगर हमारे फैसले के खिलाफ कोई अपील न करे तो उस पर अमल दरामद करना उस इदारे की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर वो अपील दायर कर दे तो जब तक अपील का फैसला नहीं होता तो उस पर अमल दरामद ना किया जाए, तो उस पर हम कंटेम्प्ट में वो नहीं आते। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपना एक आईनी पटिशन को देखते हुए अपनी नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी, बेशक वो दरखास्त रिजेक्ट हो जाए, उसमें उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना प्रेरोगेटिव है। और ये हमेशा होता है कि जिन्होंने नजर सानी की दरखास्तें सुननी है वही उन्होंने फैसला किया है। फैसला तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही आएगा ना, जाहिर है नजर सानी की दरखास्त उन्होंने जज ने सुननी है, जिन्होंने फैसला किया। नहीं, अब इलेक्शन कमीशन तो कमरदिल शाह साहब, अब जो इलेक्शन कमीशन है वो सारा मसला, इलेक्शन कमीशन तो ये सारा जितना भी मलबा है वो कैबिनेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी भी उन्होंने देनी है हमें और फिनांस भी उन्होंने देना है, वो नहीं दे रहे तो हम कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं। अभी हालिया भी यही पता चला है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई हम तो तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने आप को समेट लिया है और साइड पे कर लिया है, अब मलबा सारा उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है। तो अब क्या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को कोई किसी किस्म का तौहीन अदालत का कुछ शीट कर सकती है? कैबिनेट को करेगी, फिनांस मिनिस्ट्री को करेगी, फिर अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को करेगी, किस किस को करेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसी को कंटेक्ट नहीं लगाएगी। पहली बात यह है कि जो नजर सानी की दरखास्त जो इलेक्शन में दरखास्त दी है वो एक दिन में फैसला नहीं होता, उस पर चंद दिन लगेंगे, दोनों पॉइंट भी सुने जाएंगे, अटॉर्नी जनरल की बात भी सुनी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को चैलेंज किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आपने किस कानून और आइन के तारीख दी है, हमें वो आइन और कानून बता दें। आपने गलत काम किया है, आपने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है, ये इसमें लिखा है पिटीशन के अंदर। आप हमें बता दें कि आप किसको आपने आईनी इजाजत दी थी कि आप इलेक्शन कमीशन की तारीख पर करें, शेड्यूल जारी करें, हम कल इसका जवाब दें। आप हमें उस आइन की शर्त बता दें। लेकिन वहां पर तो जाहिर है कि ये कहा जाता है ना कमरदिल शाह साहब, वहां पर ये कहा जाता है कि आइन में ये लिखा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है, क्योंकि मार्जिन थोड़ा सा दिया गया था नियर टू करके, और आइन की इंटरप्रिटेशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में ये फैसला दिया गया है कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की वॉच। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब इलेक्शन कमीशन किस तरह से कन्विंस करता है या जो फैसला लिखा गया वो तब्दील नहीं हो सकता, ये तो एक साइड पर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किस तरह से सेफ साइड करके आप सारे मामले को कवर आप दे सकता है। सलमान आबिद साहब, एक तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये भी मौक़िफ़ अपना सकता है कोर्ट में
कि क्योंकि इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने हैं और साफ और शफाफ करवाना भी आइन में ही लिखा गया है, और इस वक्त जो हालात हैं उसमें साफ और शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकते, लिहाजा जो 90 रोज का आइन में दर्ज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि दोनों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जरा हमें बता सकता है कि उसने पाकिस्तान की तारीख में कौन सा इलेक्शन शफाफ कराया है। यहाँ तो 70 से लेकर 2018 के इंतखाबात के बारे में मुतनाज़ा इंतखाबात है, सबकी रिपोर्ट्स मौजूद है, कोई किसी के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करता। इंतखाबात के बारे में जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो इसलिए कौन सा हमारे पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन है जो शफाफ हुआ था जिसके बारे में हम ये कहें कि जी इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। इसका जवाब कमर दिल शाह साहब दे देंगे, क्योंकि वो जाहिर है कि बिल्कुल एक दो दिहाई का हिस्सा रहे हैं इलेक्शन। बुनियादी मसला ये है जो मैंने आपको पहली बात बताई है कि वफाकी हुकूमत ये तय कर चुकी थी कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। उन्होंने बाकायदा पूरी हिकमत अमली के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है। अब आप मुझे बताइए ना, कोई 21 अरब रुपए को इशू था, ठीक है, अच्छा आप कहते हैं जी सिक्योरिटी का बड़ा था, फौज कहीं मसरूफ थी। अभी आपने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज बुला ली गई, सिक्योरिटी तो इशू नहीं था। तो कहने का मतलब है जहां हुकूमत ने इलेक्शन कराना होता है वहां वो सहूलतकारी और फैसिलिटेट करती है। और जब राना सनाउल्लाह खुद टीवी पे ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं कराना हमने, जो मर्जी कर लें, और फिर यहाँ तक कहते हैं कि अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन नहीं कराना, ये भी माशाल्लाह बड़े शौक से कहते हैं। तो इसलिए ये तो हमें एक नीयत जो है वफाकी हुकूमत की नजर आ रही थी कि हमने इलेक्शन नहीं कराना। फिर उसके बाद जब दूसरी दफा आई कि इलेक्शन कराना है तो एक इलेक्शन कराना है पूरे मुल्क में, उस पर भी कोई इत्तेफाक की राय पैदा नहीं हो सका। तो एक आईनी बुरहान तो पैदा हो गया ना इस मुल्क के अंदर। अब उस आईनी बुरहान को डील करने का क्या तरीकाकार था? उसका तरीकाकार ये है कि फिर कोर्टें अदालतें करें, लेकिन अदालतों का मसला क्या है, फैसले हमारे हक में आए तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, फैसले हमारे खिलाफ आए तो अदालतें बहुत बुरी हैं। ये पूरे पाकिस्तान की तारीख है, आप उठा के देख लें। अब ये हर तरफ ही है, अब हर तरफ ही जो है यही चीफ जस्टिस है जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, इन्हीं 3 जजों ने इमरान खान के फैसले के खिलाफ फैसला दिया था। उस वक्त ये जज बहुत अच्छे थे और पूरी वफाकी हुकूमत इनका ढोल बजा रही थी। फिर यही जजेस जो है जिन्होंने अब हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया तो ये सारे के सारे उसके खिलाफ हो गए। तो हमारी कोई बहुत अच्छी कोई जुडिशियल हिस्ट्री भी नहीं है, ना हमारी कोई अच्छी इलेक्शन हिस्ट्री है। जी बिल्कुल, हमारी तारीख तो जो भी पढ़ ले, ना हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है इस मुल्क में, जहाँ 30 साल जो है वो आइन पामाल हुआ हो 3 माशाल्लाह के अंदर, तो वो भी हमारे सामने मौजूद है ना। तो मेरा मतलब है कि अब तो एक टकराव का माहौल पैदा कर दिया है। और सब जब अब मुझे बताइए ना, कभी हुकूमत भी जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देती है? ये फजलुर रहमान की पार्टी, पीपल्स पार्टी, PMLN वाले तो हुकूमत में है ना। अब ये जाके कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना चाहते हैं, और उस वक्त तक धरना देना चाहते हैं बकौल उनके फजलुर रहमान के, जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिजाइन नहीं करते। ये भी दुनिया की तारीख में पहला ड्रामा जो है और पहला अजूबा जो है वो हम देखेंगे कल, कि हुकूमत खुद धरना दे रही है किसके खिलाफ, सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ। और ख्याल ये अच्छा ये 2 दिन पहले तक हमें कहा आप गया ये था, कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन तक वो वहीं पे बैठे रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। कह रहे हैं, अच्छा सुने ना, जब इमरान खान धरना लेके आता था या इमरान खान मार्च करता था, तो कहते थे कि मुल्क के सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, मुल्क के माशी के हालात ठीक नहीं है, अब ठीक हो गए। अच्छा अभी परसों तक इस्लामाबाद में एक दफा 144 लगी हुई थी। ये किसने कहा है कि आज आप दफा 144 उतार दें? इसलिए कि फजलुर रहमान एक लाडला बनकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आ रहे हैं। यानी एक अजीब और गरीब तमाशा हर तरफ है, हर तरफ है। एक तरफ तो फौज के खिलाफ है और एक पार्टी जो है वो अदलिया के खिलाफ है। कंवर दिल शाह साहब, कल आप इलेक्शन कमीशन, एक तो ये है कि जाहिर है कि आपने कहा कि उन्होंने नजरसानी की दरखास्त जो दायर की है उसमें वो ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई ये आपका इख्तियार ही नहीं है। दूसरी तरफ आप तो क्योंकि फैसला आ चुका है, अब इख्तियार को आप चैलेंज करें ना करें, लेकिन आप अगर नजरसानी के लिए कहते हैं तो आप दूसरा रीजन अगर बचने का किसी सूरत अगर देखा जाए तो वो यही है कि आप ये कहें कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते इस सिनेरियो में, इस हालात में। तो ये रीजन हो सकती है क्या? इस रीजन को भी आगे लेकर परसू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत अपनी दानिशमंदी के तहत कल की जो हेयरिंग होगी उसको गैर मुआयना मदद के लिए मुलतवी करते हैं। उन्हें पता है कि हालात कैसे जा रहे हैं। वो बहुत दानिशमंद हमारे जज हैं, बड़े मोहतरम जज हैं, स्टेट के वफादार हैं,
और वो हालात को देखते हुए इसको गैर मुआयना मदद के लिए मुलतवी कर देंगे। और इस लिहाज से इस फैसले की जो 14 मई को जो इंतखाबात होते वो तो खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 27 अप्रैल को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था आपस में आप अंडरस्टैंडिंग करें, सियासी जमातें बैठे और तारीख मुतय्यन करके हमें बता दें, हम किसी के फैसले में सियासी फैसले का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद उन्होंने अचानक कल डेट मुकर्रर कर दी कि मंडे 15 तारीख को उन्होंने हेयरिंग्स शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनके इख्तियारात को चैलेंज कर दिया कि आपके इख्तियारात ही नहीं थे, आपने गैर आईनी और गैर कानूनी काम किए हैं, आपने हमारी ताकत खत्म कर दी है, आपने हमारी इंटेग्रिटी खत्म कर दी है, आपने हमारी इख्तियारात खत्म कर दी। आप कौन होते हैं हमारी इख्तियारात खत्म करने वाले? आपको लिखा, मैंने पढ़ी है साइड पिटीशन, उन्होंने लिखा है कि आपके पास भी आर्टिकल 190 की ताकत है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके अंडर है। हमारे अभी अंडर आर्टिकल 222 के तहत हमारी तमाम एग्जीक्यूटिव के इख्तियार हमारे पास भी हैं। पाकिस्तान के 2 इदारे ऐसे हैं जिनके पास आईन ने इजाजत दी है, ये उनके पास भी इख्तियार है, हमारे पास भी इख्तियार हैं। आपका स्टेटस जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस भी जस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो आप किस हैसियत से हमें हमारे इख्तियार को शर्त कर रहे हैं, मसलूब कर रहे हैं और तनज़ली कर रहे हैं? हमारी किसने अथॉरिटी दी आपको? किस आईनी अथॉरिटी दी आपको हमारे इख्तियार को चैलेंज करें, हमारे इख्तियार में मुदाखलत करें, हमारे इलेक्शन शेड्यूल में मुदाखलत करें? आपको किस आईनी इजाजत दी है? हमारे पास भी आर्टिकल 222 है, अगर आप 190 लगाएंगे हम आपको 222 लगा देंगे। तो ये सारी चीजें तो हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन भी कमर दिलशाद साहब पढ़ने वाली है। जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आंखें खोल दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो आईना दिखा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या हो रहा है, क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे पास भी इख्तियार जो आपके पास इख्तियार है। तो ये सारी चीजें अब पहली दफा इलेक्शन कमीशन जाग उठा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं है जो और पुराने जजों के पास होता था, जिनके पास करंट कोई नहीं होता था। सलमान आबिद साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा शॉर्टली कि इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट है और वो गिरफ्तारी के बाद अब बाहर आए हैं तो मजीद इदारों को नाम लेकर ललकार रहे हैं। ये रवैया इतना सख्त उनका हो गया है, ये तो बड़ा खतरनाक है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉपुलर शख्सियत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब को एक बात समझनी चाहिए कि वो अपनी इस पॉपुलैरिटी को, अपनी इस मकबूलियत को, अपनी इस अरूज को थोड़ा सा जो आग लगी हुई है उसको ठंडा करने में इस्तेमाल करें। अपने कारकुनों की शिद्दत को कम करें, अपने एहतजाज के अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करें, अपोजिशन हुकूमत के साथ बातचीत के लिए कोई रास्ता निकालें, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे गुरेज किया जाए। क्योंकि अगर आपने मफाहमत के साथ आगे बढ़ना है और मुज़ाकरात के साथ आगे बढ़ना है और कोई इत्तफाक राय पैदा करना है, तो ये लड़ाई टकराव, एक सियासी दुश्मनियां और जिस किस्म का माहौल बन रहा है वो दुरुस्त तो नहीं है। तो इमरान खान को भी बहुत कुछ सोचना होगा और इसी तरीके से वफाकी हुकूमत को भी ये सोचना होगा। अगर वो 5-5.5 हजार लोगों को गिरफ्तार करके इमरान खान को कहे कि आप आइए मफाहमत की तरफ, सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सबको अपने रवैये में नरमी लानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, सलमान आबिद साहब। नाज़रीन, यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ख़ासकर कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ है, पीटीआई ये कहती है कि ये तो कोई और लोग थे जिन्होंने ये आग लगाई और ये शरपसंदी की, हमारे लोग तो सिर्फ एहतजाज करने आए थे। तो वो बराह रास्त आईजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो इसके ऊपर कोई अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है कि कौन लोग मुलविस थे? कौन से बंदा है जिसको उन्होंने धमकियां नहीं दी, उन पर इल्जामात नहीं लगाए? अपने कत्ल के मंसूबे बनाने के लिए सियासी क़यादतों को, एक आईजी नहीं 2 आईजीज को, पता नहीं क्या क्या किया। सो खान साहब की तो खत छोड़िए, सवाल ये है कि क्या जिस पे इल्जाम लगेगा वो ये बात मान लेगा कि हाँ ये मेरा ही काम है, ये मैंने ही लोग भेजे थे, ये मेरी ही जमात के लोग हैं? कोई मानेगा? राइट, जी ठीक है, मेरी सुन लीजिए, जी सुन लीजिए, मैं आपका मसला हल करता हूँ। तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा जी हमारा कसूर नहीं है, हम लोग नहीं थे, हमने ये नहीं कहा था, मैंने तो ऐसी कोई एडवाइस नहीं। खान साहब की पिछले 7-8 महीने की एक्सरसाइज देख लीजिए। वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, वहां जाके नौजवानों को इकट्ठा करते हैं और उनसे हलफ उठवाते हैं, हलफ कुरान उठा के कि मैं अगर गिरफ्तार हो जाता हूँ, मैं अगर कॉल देता हूँ तुम निकलोगे, तुम
तुर्की की तरह टैंकों के सामने खड़े हो जाओगे, तुम ये करोगे, ये इंसाइटमेंट है। उसके बाद वो लाहौर में बैठते हैं, वो लोगों से हल्फ लेते हैं, वो जलसों में खड़े होके, जलसों में लोगों के हाथ उठवा के कुरान पे हल्फ लेते हैं कि तुम ये करोगे। तो एक तैयारी है जो मुसलसल अपने लोगों का वो ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। राइट, अच्छा राइट, बिल्कुल। इस वक्त मेरी बात सुनिए, अच्छा, आपके अगले सवालों का जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। तो सवाल ये है कि खान साहब के जितने लोग पीटीआई के वहां गए थे, अब वहाँ हिंदुस्तान ने तो अपने एजेंट नहीं भेजी है ना, ये ना इल्जाम लगा दें और ये भी ना कह दें कहीं कि आर्मी चीफ ने, ISI चीफ ने बंदे भेजे थे कोर कमांडर के घर जलाने के लिए, ये भी शायद वो कह सकते हैं, उनका क्या पता। लेकिन एक बात तो जाहिर है ना कि वहाँ फुटेज मीडिया की भी मौजूद है, वहाँ फुटेज सोशल मीडिया की भी मौजूद है, और कोर कमांडर के घर में वहाँ CCTV कैमराज भी हैं, वहाँ सेफ सिटी कैमराज भी हैं। उन कैमराज के जरिए जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है उनकी तस्वीरें मौजूद हैं वाज़े, वो पता चल जाएगा वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो मुस्लिम लीग के लोग हैं, वो कौन है। राइट, अब कायरा साहब, अब सवाल करने की इजाज़त दीजिएगा। जैसे आप फरमा रहे हैं और जैसे हम डे टू डे और बल्कि हर एक आवर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं और जो ये सब कुछ कहा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ये असल में जो जहन साजी है वो इमरान खान साहब ने की है। तो सवाल ये है आपसे कि इमरान खान साहब को पकड़ें भी तो सही, अगर आपको लगता है कि इमरान खान साहब इसमें जिम्मेदार हैं तो उनको लेकर आए कटहरे में। कौन से कटहरे में लेके आऊं? उस कटहरे में लेके आऊं जिसका जज उसका वकील बन के बैठ जाए। मैं तो इस मुल्क की अदालतों से इंसाफ मांगता हूं ना, मैं तो अदालतों में जज बैठे मांगता हूं कि वो दोनों फ्रीकैन को एक आंख से देखें और उनका फैसला करें। उन अदालतों में लेके आऊं जिनमें बैठे हुए जज उनके वकील बन जाए। क्या मैं उनको इंसाफ उनके साथ कर सकूंगा? अब दूसरी गुजारिश ये है, अब तो फिर मैं ये समझ लूं या फिर ये हम ये समझ लें कि इमरान खान साहब रियासत से भी ज्यादा ताकतवर है, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। कोई नहीं होता ताकतवर, कोई नहीं होता ना। आपका कोई हाल है ना हमारा कोई हाल है, ना रियासती इदारों का कोई हाल है। आपका भी क्या है और मेरा क्या है। कल इमरान खान के घर पुलिस गई उनको गिरफ्तार करने के लिए, 62-64 पुलिस वाले जख्मी हो गए, तशद्दुद पुलिस पे हुआ, लाठीचार्ज पुलिस ने की, लाठियां पुलिस को पड़ी, उन्हें गुलेलों से जख्मी किया गया, उन पे पेट्रोल बम फेंके गए। और आप सारे मीडिया ने कहा पुलिस गर्दी कर दी, बदमाशी कर दी, पुलिस ने तबाही कर दी। 8 बंदे उनके पीटीआई के जख्मी होते हैं। वो खान साहब से दोस्ती करने नहीं गए थे, हाथ मिलाने नहीं गए थे, अपनी ड्यूटी पूरी करने गए थे, उनको गिरफ्तार करने गए थे, अदालत के हुक्म पे गिरफ्तार करने गए थे। फिर हम अगर पुलिस वो करती है तो उसको भी नहीं छोड़ते। अब भी पुलिस वाले, इसमें भी पुलिस वाले जख्मी पड़े हुए हैं, DIG जख्मी है, SSP जख्मी है, बाकी लोग जख्मी है, फिर भी हम कहते हैं कि जालिम पुलिस है। और आप भी कहते हैं, आप मीडिया वाले भी कहते हैं। लेकिन देखें, एक तरफ आप इमरान खान साहब को हाथ नहीं डाल सकते, दूसरी तरफ सियासी कारकुनों को गिरफ्तार आप नहीं डालने देते, जज नहीं डालने देते, उसको कानून के कटहरे में पेश नहीं हो। कौन से कानून में? जिस अदालत ने इमरान खान के ऊपर तोशाखाना का फर्ज जुर्म लगाई, ये भी कभी हुआ है कि फर्ज जुर्म लगाया, फर्ज जुर्म रोक दी, 30 तारीख तक इस पे कोई स्टे है? कमाल है, बिस्मिल्लाह। यानी आपको पिछले मुकदमों में भी जमानत है और आइंदा जो दर्ज किए जाएंगे आपके खिलाफ उनमें भी जमानत है। यानी कल इमरान खान को इजाजत है वो किसी बंदे को गोली मार दे, कत्ल कर दे, फिर भी उसको जमानत। वाह भाई वाह, क्या बात है। ठीक है कायरा साहब, ये आप ये हकीकत बयान तो कर रहे हैं, ये दर्द भरी हकीकत है। आखिर इस सब से निजात भी तो चाहिए। अब आप लोगों को या तो कोई पॉलिटिकल सलूशन कोई निकाल सकते हैं, कोई डायलॉग का सलूशन निकाल सकते हैं। हुकूमत का इरादा मौजूद है। इस वक्त जुडिशरी एक साइड पे खड़ी है, मीडिया को भी देखना होगा, मीडिया को भी सोचना होगा, हर चीज को एक खास एंगल के साथ प्रोजेक्ट करना और जो सोशल मीडिया पे आ जाए उसी के दबाव में बह जाना, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब को पुलिस देखे ना, अदालतों पे हमले करे वो, जिस दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाजत देती है, कौन लोग थे वहां फायरिंग करने वाले? कौन लोग थे पिंडी में फायरिंग करने वाले? अच्छा, तो मेरे लोग आए थे,
ठीक है। कायरा साहब, आप फिर क्या समझते हैं कि पीटीआई की सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, क्या अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनको एक्ट करना चाहिए, और हुकूमत क्या सोच रही है कि क्या उनको उनके ऊपर सियासी जो सरगर्मियां हैं उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए? क्या ऐसी भी कोई है कि जाहिर है जो आप भयानक हकीकत बयान कर रहे हैं उसमें तो आगे इसी तरफ बढ़ा जाएगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, मैं पाबंदियों के बारे में मैं नहीं कह सकता जी। जो लोग हमलों में, जो लोग इसकी साजिश में, जो लोग इसके मास्टरमाइंड्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। बाकी फैसले हुकूमत अपने वक्त के मुताबिक करती है। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता कि किसी पर बंदी लगाए ना लगाए, लेकिन सवाल ये है कि ये बहरहाल एक जगह किसी जगह रुकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स ऐसा हो जो अपने आप को अबअफ्जल कर ले और फिर वो लोगों को इंसाइट करे कि वो मुसल्ला या गैर मुसल्ला, वो लठ बरदार हो या गुलेल बरदार, वो सियासती इदारों के ऊपर हमलावर हो जाए। ये नहीं हो सकता। आज वो कोर कमांडर के घर पे हमलावर हुए हैं, आज वो थाने जला रहे हैं, आज वो सरकारी इमारतें और गाड़ियां जला रहे हैं, कल वो अपने मुखालफों के घर जलाएंगे। लेकिन कायरा साहब, ये तो जाहिर है कि एजिटेशन वाली वो सियासत उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। अब आ जाइए कि आप लोगों की सियासत के ऊपर जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत वाइज एक्सपीरियंस है उनका सियासत में। कोई ऐसा बयानिया आया नहीं है इस इमरान खान साहब के तोड़ का, कोई सियासी बयानिया लेकर आइए ताकि अवाम में उसकी भी सराहियत हो, ये भी बयानिया थोड़ा कमजोर हो ताकि आगे चला जाए। लेकिन वो ऐसा लगता ये है कि हुकूमत में बैठी जमातें नाकाम हो रही हैं। तो बड़ा सिंपल है और हम रोज बयान करते हैं। बयानिए को अगर मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इतना प्रोजेक्ट किया जाता है, और आपके साथी भी, आपके लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जो नहीं कर रहे, कुछ लोग वो हैं जो कर रहे हैं। बट सवाल ये है कि उसके खिलाफ बयानिया क्या होना चाहिए। हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो फाशिज्म की सियासत। हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि वो इस सियासत के अंदर तशद्दुद का अंतर डाल रहे हैं। वो तालिबान के हमायती भी हैं, वो तशद्दुद के हमायती भी हैं। वो इस मुल्क के अंदर रियासतों के साथ, रियासती इदारों के साथ किसी हद तक जाके लड़ाई लड़ने वाले को तैयार हैं। तो वो अपने मकसद के लिए अपना मुखालिफ हो, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन से लेके उसकी किसी हद तक जाने को तैयार हैं, और यही काम वो पाकिस्तान के इदारों से करने को तैयार है। लेकिन असल में जो काम करने का है हुकूमत का, वो हुकूमत नहीं कर पा रही है। और वो ये है कि परफॉर्मेंस देने का। अभी देखें कि IMF से अभी तक हम मुआहिदा नहीं कर सके। हमारी मईशत जो है वो तबाह-हाली का शिकार है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है। लोग इसलिए इमरान खान का बयानिया बाय कर रहे हैं। ये सिचुएशन है, परफॉर्मेंस की कमी है। इमरान खान का बयानिया महंगाई के जरिए, पहली बात तो यह है कि लोग कोई 10 लाख लोग नहीं निकल आए थे। कराची में चंद 100 या 1000 लोग निकले थे। लाहौर में स्टार्ट में 300-400 लोग थे, मैक्सिमम एक टाइम पे 1500-2000 हजार लोग थे, और बाकी जगह किसी जगह भी 300-400-500 लोगों से ज्यादा लोग नहीं थे। अक्सर जगहों पे 50-40 लोग थे। उन्होंने सड़कों पे आके टायर जलाए और गाड़ियां जला दी। तो ये नहीं है कि कोई इमरान खान पूरे मुल्क को सड़कों पे ले आए थे, लाखों लोग निकल आए। नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन तशद्दुद के जरिए जो ये हथियार है आग लगाने का, इसके जरिए, बंदूक के जरिए आप जो जाती स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि उस दिन पुलिस अगर इनके इस रवैये के खिलाफ एक्शन करती तो फिर हम क्या बातें कर रहे होते। खुदा न खास्ता पुलिस की फायरिंग से या फौज की फायरिंग से या किसी जगह ऐसा इंसिडेंट हो जाता, कुछ लोग अगर उनकी जानें चली जाती, तो आज आप मुझ पे क्या सवाल कर रही होती। आज आप गवर्नमेंट को और उन इदारों के लगते ले रहे होते। अच्छा कायरा साहब, एक तरफ तो इमरान खान जाहिर है फौज को हदफ तनकीद भी बना रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, उनकी तनसीबात को तबाह भी कर रहे हैं, अपने वर्कर्स, अपने लोगों, वट। लेकिन दूसरी तरफ यही रवैया हुकूमत का है, वो अदलिया के ऊपर अटैक कर रही है। वो हुकूमत में आप बैठे हैं और PDM की जमातें बैठी हैं, वो अब धरना देने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो ये रवैया है तो सेम ही जी, सेम तो नहीं है। वो तो आग लगा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, वो कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, लटका दूंगा। हम ये नहीं कह रहे। हम आज भी चीफ जस्टिस से कह रहे हैं चीफ जस्टिस बने, वकील ना बने। हम आज भी उन्हें कह रहे हैं कि अपने जो आपका रोल है उस रोल को, उसके अंदर आइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको छोड़ के भाग जाइए। लेकिन दूसरी तरफ अब ये फरमाइए कि हम
खान साहब फैसला करते हैं कि वो आएंगे इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, वो आके धवा बोलेंगे, वो इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। वो पेशावर से लोग लेके निकलते हैं और उनको रोक दिया जाता है। वो बिल्कुल इस्लामाबाद नहीं आ सकते, इस्लामाबाद में आके डिस्टर्ब करने की पोजीशन में नहीं थे। उनको अदालत ने रास्ता दे दिया, हुकूमत को कहा कि बैरियर हटा दें, और उन्हें कहा कि आप फलां चौक से आगे नहीं आएंगे। अदालत ने हुक्म दिया, इसी अदालत के हुक्म को जूते की नोक पर रखा इमरान खान ने। वो फार मारा उड़ा के और आगे ब्लो एरिया में आग लगा दी। और उन्होंने बाद में एक खास पॉइंट से जाके मुड़ के उन्होंने कहा बस वापस घर चले जाए, और कहा मेरे लोग नहीं थे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी। उन्होंने कहा जी मेरे लोग तो नहीं थे। उसके बाद खान साहब को तोशाखाना में, खान साहब को फॉरेन फंडिंग में, खान साहब को अब खास तौर पे ये जो अल-कादर ट्रस्ट वाला केस है, जब इसमें उनको बुलाया नैब ने या मुतल्लिका इदारों ने, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अब अदालतों के आलम ये हो गया है कि छोटी अदालतें तो छोड़ दीजिए, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी खान साहब के इंतजार में बैठी है कि जनाब तशरीफ लाएं, उनकी इज्जत अफजाई हो, और एक बंदा जिसपे सच्चा है झूठा है बात की बात है, यही अदालतें फैसले करेंगी। लेकिन उस पर इल्जाम है 60 अरब रुपए का, 60 अरब रुपए की फेवर देने का और अरबों रुपए की रिश्वत लेने का। वो शख्स जब अपील में अनप्रेसिडेंटली हाई कोर्ट में उसकी जमानत, उसकी जो गिरफ्तारी है उसको दुरुस्त कहा जाता है, उस फैसले के खिलाफ वो अपील करते हैं। अपीलों में सुप्रीम कोर्ट अपील कुनिंदा को नहीं बुलाया करती, लेकिन उनको बुलाया गया बड़े लाओ लश्कर के साथ। और फिर जो वहां पे सलूक हुआ वो दुनिया में एक अनोखा है। सबने देखा। एक बंदा जो मुल्जम है उसको अदालत कहती है आपको देख के बहुत खुशी। राइट। कायरा साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब एहतजाज करने के लिए जाएंगे धरना देंगे, और शायद धरना जो है जब तक चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही करेगी? पहली गुजारिश, पहले आपका पहला सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं वो खत्म कर लूं। अर्ज ये है कि हमने मीडिया के जरिए, हमने पार्लियामेंट के जरिए, हमने अदालत के अंदर खुद पेश होके, हमारे वकीलों ने पेश होके, अटॉर्नी जनरल ने पेश होके सारी गुजारिशें कर ली, नहीं सुनी गई। हमारे वकला अदालत में गए, हमारी पार्टियों के वकला को नहीं सुना गया, जो सलूक किया गया वो नॉन प्रेसिडेंटेड है। फिर हमने कानून बनाया, उसको रोक दिया गया। फिर हमने पार्लियामान से रेजोल्यूशन किए, और पूरे 2 सूबों में इलेक्शन के नारे लगाए गए, 2 सूबों में असेंबलियां तोड़ी गई। एक सूबा जहाँ पे इमरान खान की ख्वाहिश है इलेक्शन हो, वहां पे अदालत लेके खड़ी हो गई कि जी आप इस पे इलेक्शन कराएं। सिर्फ पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा का तो जिक्र भी बर्दाश्त नहीं है। राइट, ये सब कुछ सामने। अमल के बाद एक मिनट, इस सारे अमल के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या ऑप्शन कि हम एहतजाज बुलंद करें, हम एहतजाज करें कि जनाब इंसाफ करें? नहीं, चीफ जस्टिस के रेजिग्नेशन तक बैठेंगे या फिर जस्ट एक सिंबॉलिक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? ये उस वक्त जो है वो क़यादत फैसला करेगी। लेकिन जब जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, हीट बड़ी होती है, गुस्से में नारे वारे लगते हैं, लेकिन एहतजाज बुलंद करना मकसूद होता है। राइट। हम कभी, हमारी तारीख ये नहीं है कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी हो वहां हम वायलेंस की तरफ लेके गए। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कायरा साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कल इलेक्शन कमीशन की नजरसानी केस की समाअत भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है, बहुत सारी ऑडियो लीक्स, बहुत सारी प्रेडिक्शंस ये आ रही है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है, तौहीन अदालत भी लग सकती है कैबिनेट या फिर वजीर आजम के ऊपर। इस किस्म का कोई अगर फैसला आता है तो पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या होगा? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि जितनी ऑडियो लीक्स आ गई हैं और जितने जज साहिबान के ऊपर एतराजात खुल गए हैं, और अब तो वाज़ेह तौर पे इमरान खान और पीटीआई ने चीफ जस्टिस जो हैं उनके हक में रैलियां निकाली हैं, उनके हक में या उनसे यकजहती की रैलियां निकाली हैं। चीफ जस्टिस साहब ने या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम इस्तेमाल न करें, मेरे हक में रैली आप वैसे निकालें, हुकूमत के खिलाफ निकालें। उन्होंने ओन किया उसको साइलेंट रह के। अब उन चीफ जस्टिस साहब का क्या कोई हक बनता है
कि वो इमरान खान की उस पिटीशन में जिसमें पीटीआई फरीक हो, उस केस के अंदर वो जज उस बेंच के ऊपर बैठे, बिल्कुल नहीं बनता। उनको चाहिए उस बेंच से अलग हो जाए, अपनी भी इज्जत बचाएं, इस मुल्क को भी बचाएं। क्या करना चाहते हैं वो? सर फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे पीपल्स पार्टी ये तो क्या राय फैसला आने पे बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।